गुड आफ्टरनून गाइज, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बजे हुए हैं, गुड आफ्टरनून नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, गुड इवनिंग हो रहा है। अभी 4:17 हो रहे हैं और मैं अपना सब काम वाम कर रही थी जो हमेशा करती हूँ यहाँ बैठ के। सुबह से बस कुछ न कुछ चला है घर में और जैसे एक दिन होता है शुरू, हम जैसी हाउसवाइफ्स का उसी तरह से दिन शुरू हुआ था। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी, जो भी पीछे मेरी तबीयत ख़राब हुई, जितने भी मैंने वो ब्लॉग शेयर किए, आपने बहुत प्यारे कमेंट्स किए, आपने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए अच्छे अच्छे कि इस तरह से दीदी रहो। कुछों ने कहा कि ये शायद आपको सफोकेशन से हुआ, कुछों का कहना है वैक्सीनेशन की वजह से हो रहा है। पता नहीं ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब से कोरोना की वैक्सीन आई है उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो दोनों डोजेज़ लिए हुए हैं, विवेक ने भी लिए हैं, बच्चों ने भी ले लिए हैं। सो आई डोंट नो कि कितना ट्रुथ है, बट कुछों ने कहा है। और बहुत सारे प्यारे सजेशंस आप लोगों ने मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली ने दिए हैं, जैसे कि दीदी अपना ध्यान रखो, आराम करो, स्ट्रेस मत लो, योगा करो। और एक किसी डॉक्टर का भी कमेंट आया हुआ है कि आप जो है वो क्या बोलते हैं, कई बार हम जब सोचते हैं ना कि हमें कुछ सिम्टम आ रहा है तो हमें ऐसे फील होने लगता है कि सिम्टम आ रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपने सही किया चेकअप करा के। तो देखिए, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको एक भी सिम्टम ऐसा गड़बड़ लगता है ना, तो एक बार चेक कराने में कोई बुराई नहीं है यार। हद से पैसा ही जाएगा ना, डॉक्टर की फीस ही जाएगी ना, बट हम सेफ तो रहेंगे ना, वो कहने का मतलब है मेरा। तो उस हिसाब से मैंने आई थिंक बिल्कुल सही स्टेप लिया कि इतने दिनों से एक प्रॉब्लम कांस्टेंट चली आ रही थी और मुझे फील हो रही थी कि मेरे साथ हो रही है, तो उसको इग्नोर करना भी ठीक नहीं है ना। कुछ बड़ा हो जाए उससे अच्छा है यार, ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है और लाइफ सच में बहुत प्रीशियस होती है गाइज। परेशानियां सभी की ज़िंदगी में होती हैं, मेरी भी ज़िंदगी में है, आपके भी होंगे। लेकिन मैं बस सबसे यही कहना चाहूँगी कि इन परेशानियों से डर के हमें हंसना नहीं छोड़ना चाहिए। जो कि मैं थोड़े टाइम के लिए ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी और वही कारण है कि इतना सब मुझे फेस करना पड़ा बीच में। बट अब मैं बिल्कुल ऑल राइट हूँ और मेरी फैमिली मेरा पूरी तरह से ध्यान रख रही है। एंड कुछ लोग पूछे थे कि मायके से कॉल नहीं आएगा, तो यह सुन के भी कॉल आए थे। मेरे इवन कज़न्स के भी फ़ोन आए थे, क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो उन्होंने वहाँ से भी कॉल किए थे मुझे और पूछा था कि कैसे हो। तो बस यही है। और आज यहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप है, मतलब कभी बारिश हो जाती है, कभी ऐसा होता है दोपहर कोई बादल कड़क कड़क के, शाम को बारिश होती है, दिन में धूप होती है। तो ऐसा ही सब वेदर चल रहा है। और इसके अलावा आप बताइए आपके यहाँ पे क्या चल रहा है। मॉनसून की दस्तक आपके यहाँ भी हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने सुना है कि नॉर्थ इंडिया में भी बारिश हो रही है। एंड बस अब लाइफ बहुत बिजी होने वाली है, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। सो अब मैं स्कूल्स में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊंगी। रूटीन पूरा मतलब 5:30 बजे उठना मैंने शुरू कर दिया हुआ है, क्योंकि मैंने मेरा प्राणायाम वगैरह शुरू करा है। तो 5:30 बजे उठती हूँ तो ही हो पाता है, बिकॉज रात को मैं समय से सोना मैंने शुरू करने की कोशिश की है। बिकॉज रात को मैं लेट सोती थी, वो भी एक रीज़न था कि जो भी गड़बड़ हो रही थी मेरे साथ। तो मैंने शुरू किया है रात को थोड़ा सा जल्दी सोना, भले सुबह जल्दी उठ जाऊँ और एडिटिंग सुबह कर लूँ, लेकिन रात में जल्दी सोना मैंने शुरू कर दिया हुआ है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आजकल। सो गाइज, हमारे लाइफ में विटामिन वगैरह की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है और हर एक अलग अलग विटामिन किसी न किसी तरह से हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ विटामिन D3+K2 के बारे में। तो D3+K2 जो होता है, ये हमारा जो बोन हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और ये जो है वो जेनिथ न्यूट्रिशन का है, बिकॉज जेनिथ न्यूट्रिशन इज अ क्वाइट ट्रस्टवर्दी ब्रांड। इस ब्रांड पे ट्रस्ट किया जा सकता है। बट फिर भी मैं आपको बोलूंगी, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो ऐसी कुछ पैकेजिंग में आता है, मैं आपको रेकमेंड करूंगी ये, बट स्टिल आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके आप ले सकते हो। सो कुछ इस तरह की कुछ पैकिंग में आता है ये, और इसके अंदर 60 वेजिटेरियन कैप्सूल्स हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है हाई पोटेंसी बायोएक्टिव विटामिन D एंड K, हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है ये। एंड कन्वीनियंट सपोर्ट फॉर बोन हेल्थ, सपोर्ट्स इम्यूनिटी, डाइटरी सप्लीमेंट है ये। और इसके अंदर नो शुगर, नो प्रिजर्वेटिव, नो कॉर्न, नो सोए, नो डेयरी, यीस्ट फ्री, ग्लूटेन फ्री है। काफी अच्छा सप्लीमेंट है ये। बाकी इसका छोटा सा एक रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहले इस डाइटरी सप्लीमेंट के कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये हाई पोटेंसी बायो एक्टिव विटामिन D एंड K है, रेगुलेट्स इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, आपके बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, हेल्प मेंटेन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, यानी कि आपके हार्ट की हेल्थ को भी केयर करता है, सपोर्ट ब्रेन हेल्थ एंड स्ट्रेंथन इम्यूनिटी, यानी आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ रही हूँ, वहां से क्लिक करके बाय कर सकते हैं।
मैंने खुद पे ध्यान देना छोड़ दिया था, जो कि मैंने वापस से ध्यान देना शुरू किया है। मेरी नींद पूरी होनी चाहिए, मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं। सैलेड वगैरह लेती हूँ मैं दिन में पूरा बोल भर के, लाइक कुकुम्बर एंड बीटरूट और जो भी सैलेड और फ्रूट्स। अभी मैंगो का सीज़न है तो वो तो चल ही रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और भी फ्रूट्स बहुत सारे आजकल आ रहे हैं। एप्रिकॉट आ रहा है, मतलब फ्रेश एप्रिकॉट, एंड खजूर का सीज़न चल रहा है। यहाँ पे खजूर आते हैं जो मैं कभी दिखाऊंगी आपको, लाऊंगी तो। सो ये सब मेरा चालू है। डाइट का भी मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ, हर चीज़ का पूरा ध्यान रख रही हूँ। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो आपके जो सजेशंस हैं मुझे बहुत प्यारे लगे। मैंने शायद कुछ का रिप्लाई दिया हो। कई बार क्या होता है, जैसे ब्लॉग पब्लिश करती हूँ तो तुरंत जिनके कमेंट आ जाते हैं, थोड़ी देर तक तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, फिर मेरी नज़र से बच जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने दूसरों का रिप्लाई किया तो किसी को इग्नोर किया, सब बिल्कुल नहीं है। आप में से हर एक पर्सन मुझे बहुत प्यारा है, हर एक पर्सन की उतनी ही वैल्यू है, इक्वल। लेकिन वो मेरी नज़र से फिर बच जाते हैं क्योंकि मैं नेक्स्ट डे की व्लॉगिंग में, शूटिंग में, एडिटिंग में लग जाती हूँ, कोलैब वगैरह, और ये सब की वजह से शायद कुछ को रिप्लाई नहीं कर पाई होंगी। लेकिन सब ने बहुत प्यार से दिल खोल के सजेशन दिए। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि दीदी हम कभी कमेंट नहीं करते पर आज कमेंट कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे हो और आप इस तरह से अपना लाइफस्टाइल रखो, थोड़ा योगा करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो एंड ऑल दैट। एंड प्रिशा का जो व्लॉग मैंने शेयर किया था जिसमें प्रिशा ने मेरे लिए बात की थी, और दूसरा व्लॉग था जिसमें प्रिशा के स्कूल से रिलेटेड बात हुई थी, उसमें भी आप लोगों ने बहुत दिल खोल के सजेशन दिए हैं। तो यही बस चाहती थी मैं, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर करा था। क्या होता है ना, ज़िंदगी में हर किसी को दोस्त चाहिए शेयर करने के लिए, या फैमिली चाहिए। अब फैमिली मेरी इतनी दूर रहती है, कुछ चीज़ें मैं उनसे डिस्कस नहीं करती। मुझे लगता है यार ये छोटी छोटी चीज़ें पेरेंट्स को इतने बुढ़ापे में क्या बताना, परेशान करना। कुछ चीज़ें ससुराल वाले भी हैं तो पास में, लेकिन इतनी बात नहीं होती उनके साथ, बहुत लिमिटेड बातचीत होती है। तो फिर लगता है किससे सजेशन लें, लाइफ में कोई तो चाहिए ना। तो जो लोकल फ्रेंड्स हैं उनसे तो बात होती है, लेकिन हम हर चीज़ इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते शेयर करने में। बट फिर भी मैंने शेयर करा है। लेकिन यार हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता है, तो वो रोज़ मेरे पास आके कोई फ्रेंड नहीं बैठ सकता। और मैं भी इतनी बिजी हूँ यार, मैं किसी को क्यों दोष दूँ, मैं खुद भी नहीं जा पाती किसी के घर इतना। सो मुझे इन दैट वे आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है। आप लोग के जो सजेशंस हैं वो मुझे मिलते हैं। फिर मैं मतलब प्रिशा के अंदर जो एक चीज़ डेवलप होने लगी थी कि उसके अंदर ऐसी क्या कमी है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, आपके कमेंट्स ने उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट फील करवाया। और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो मैंने बिल्डअप किया है, लेकिन आपके कमेंट्स से बहुत फ़र्क पड़ा गाइस। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही है अब, और वो मुझे बोली कि नहीं मम्मी मुझे इतने सारे लोग प्यार करते हैं, तो कोई बात नहीं अगर कुछ लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये तो बहुत कम है। उसके सामने यूट्यूब फैमिली तो बहुत बड़ी है। तो वो भी काफ़ी अच्छे से, अभी वैसे मैंने उसको काफ़ी समझा रखा है, लेकिन फिर भी वो बच्ची है ना, मन में आ जाता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसे हो रहा है। सो नाउ शी इज़ इनफ कॉन्फिडेंट। बहुत सारे प्यारे कमेंट आए कि भाई हाँ प्रिशा अपने पढ़ाई पे ध्यान दो और मत सोचो इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये तो आपको कॉलेज में भी होता है कभी कभी। सो डोंट पे अटेंशन, जस्ट पे अटेंशन ऑन योर करियर एंड स्टडीज़। सो वही वो कर रही है, उसका टारगेट है। और वो जब मुझे ये कहती है ना मम्मी आप मेरी आइडल हो, आपको देख के मतलब डेडिकेशन क्या है वो जाना है। और डेडिकेशन से मैं, जिस तरह से आप डेडिकेटेड हो अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए, काम के लिए, और अपनी फैमिली को इतने अच्छे से डेडिकेशन के साथ संभाल रही हो हर चीज़, वैसे ही मैं भी जीवन में बनना चाहती हूँ, मेहनती। एंड शी लव्स हर डैड वेरी मच, शी लव्स हर डैड सो मच। ऐसा आप मत समझिए। क्या होता है ना, जरा विवेक का नेचर है वो थोड़ा सा अपने टीवी में, फ़ोन में ज़्यादा रहते हैं, और मैं बिजी होने के बाद भी इसके साथ थोड़ा बैठती हूँ 1-1.5 घंटा। विवेक भी बैठते हैं लेकिन वो कम बैठते हैं, थोड़ा होता है ना। देखो माँ बेटी थोड़ी ज़्यादा गॉसिप हो जाती है इस एज में, टीनेज में है वो, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। विवेक के साथ वो बहुत क्लोज है। जब मैं अपने शूट्स में बिजी होती हूँ उस टाइम पे वो अपने पापा के साथ ही बैठ के बातें करती है। जब मैं अपने शूट में बिजी होती हूँ वो अपने स्कूल की सारी बातें अपने पापा को बताती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज हम लोग जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद जा रहे हैं कहीं पे कार देखने के लिए। अब आप सोचोगे कार तो दीदी आपने लास्ट टू लास्ट ईयर खरीदी है, फिर क्यों चाहिए, आपके पास 2 कार्स हैं। तो वो भी मैं बता देती हूँ आपको। एक्चुअली जो हमारी बड़ी कार है जो मैंने नई ली है ना, वो विवेक कहीं सिटी में नहीं निकालते। हमारी सिटी छोटी है, पार्किंग का प्रॉब्लम, ये वो। बड़ी कार है ये, डिज़ायर काफ़ी बड़ी है। इनको एक छोटी सी कार चाहिए क्योंकि इनके रफली यूजेस हैं। वो कह रहे थे ये वाली कार बिल्कुल ख़राब हो जाएगी अगर मैंने इसको रफली यूज़ किया, क्योंकि जब ये ऑर्डर पे जाते हैं इनकी पूरी टीम बैठ के जाती है उसमें, और इतना सारा उनका क्या बोलते हैं सामान ऐसे वैसे डाल देते हैं वो लोग। तो ये इनका ऐसा कहना है कि मुझे एक छोटी कार ही मेरे को ठीक लगती है सिटी में चलाने के लिए। और आजकल ये बाइक कम चलाते हैं, कार ही ज़्यादा चलाते हैं ये, जब से बीमार हुए हैं। तो ये जो हमारी कार है ना छोटी वाली दूसरी, ये हमारी हमने ख़रीदी थी कौन से साल में, 2014 में हमने ख़रीदी थी, और ये 2008 का मॉडल है। लेकिन अभी भी ठीक चल रहा है, लेकिन अब इसमें पिछले 1.5-2 साल से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हम बार बार रिपेयर कराते हैं, लेकिन अब थोड़ा गुस्सा आने लगा क्योंकि जैसे रिपेयर कराओ थोड़े दिन में फिर से खर्चा निकल आता है।
तो जब हमने हिसाब लगाया इसमें फिर से खर्चा निकला है। तो अभी कुछ दिन पहले, मेरे बीमार होने से पहले हमने हिसाब लगाया, तो मतलब देखा जाए ना तो अगर और 2-3 बार इतना खर्चा कर दो तो एक नई कार आ जाए, इतना हम खर्चा कर चुके हैं 2 साल में। और अगर अब फिर से वाला खर्चा किया तो नियर पहुंच जाएंगे हम एक सेकेंड हैंड कार जो हमें छोटी मिल जाएगी उसके नियर कॉस्ट के अराउंड पहुंच जाएंगे। तो फिर मैंने इन्हें समझाया कि यार इसको बेच डालो और फिर हम एक छोटी कार कोई सेकेंड हैंड देख लेते हैं। तो तुम्हारे सिटी के यूजेस के लिए और जो तुम ऑर्डर पे ले जाने के लिए कह रहे हो कि थोड़ी सी मेरे को ऐसी छोटी कार चाहिए, तो वैसे कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं है, पैसे की वेस्टेज नहीं है, ज़रूरत है एक्चुअली विवेक को। विवेक थोड़े छोटी कार में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं सिटी में और आसपास जाने के लिए। वो कह रहे थे ये खाली मैं दूर दूर के लिए ठीक है मेरी डिज़ायर। इनको इतनी प्यारी लगती है ये कार कि ये इसको कहीं निकालते भी नहीं, आपने देखा होगा छोटी कार ही निकालते हैं ये। इनको ना ऐसा लगता है बस इनकी जान बसी है डिज़ायर में। कहते हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी बड़ी कार और मैं इसको ना बिल्कुल ख़राब नहीं होने दूंगा, इसको 10-15 साल चलाऊंगा, तो ध्यान से रखूंगा। तो पता नहीं जैसा भी है। तो अभी वो क्या कह रहे हैं कि वो हमारी 60-70,000 में निकल रही है जो छोटी पुरानी कार है वैगनआर रेड वाली। तो कह रहे हैं कि 60-70 प्लस थोड़ा सा ऊपर से डाल के या इंस्टॉलमेंट करके एक छोटी सी कार ले लेते हैं, बट सेकेंड हैंड नहीं लेंगे तो फिर अगेन वही बजट जाएगा 3-4 लाख का। सेकेंड हैंड हमें 2-2.5 लाख तक की शायद मिल जाएगी, शायद, क्योंकि हमारे नीचे हैं एक पड़ोसी, उन्होंने ली है, काफ़ी अच्छी कंडीशन है उसकी और i10 है समथिंग और अच्छी चल रही है। और कितनी है, कौन सी ईयर की है वो, 2015 या नहीं 16 की है। तो ऐसी हमें भी मिल जाए तो सिटी के लिए तो बढ़िया ही है। वो तो डिपेंड करता है कितनी चली हुई, उस पर डिपेंड करता है कार की कंडीशन पे। देखने में क्या जाता है, देखने में क्या बुराई है, जब इनका मन कर रहा है देखने का। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी देखने के लिए। तो चलो चलते हैं, लेट हो जाएगा। और या 4:30 तो हो गए। अभी मैं फटाफट से चाय बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ जब हम कार देखने जाएंगे, ठीक है ना। सो शायद अब हम नई कार नहीं मतलब सेकेंड हैंड कार हम लेंगे। हमारे घर में एक और मेंबर ऐड होगा और अगर हुआ तो आपको पता चल ही जाएगा। तो चलो चलते हैं देखने के लिए। 6.5 मतलब कौन से ईयर की है ये भैया? कितनी चली हुई है? 17,000। तो यहाँ पे पहुँचने के साथ हमारी सारी जो कैलकुलेशन थी, जो मैं आपको बता रही थी जब व्लॉगिंग कर रही थी घर पे, कि सब फेल हो गई। मतलब क्योंकि यहाँ तो भैया 5.5-6 लाख की गाड़ियाँ ही हमें दिखा रहा है। फिर मैंने से बोला भैया थोड़ी छोटी कार्स दिखाओ हमें आप। कौन सा कार है ये? इग्निस मारुति का। ये दोनों ओके। तो घर पे आने के बाद फिर मैं आपसे कोई बात नहीं कर पाई थी कल रात। तो आज ये फिर मैं अभी दोपहर का लंच बनाते हुए शूट कर रही हूँ। और ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ तुवेर दाने की खिचड़ी, जो मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर में थोड़ी बात ही कर ली जाए। तो कल हमने वहाँ पे कई सारी कार्स देखी और सभी कार्स 4-4.5 लाख से ऊपर की थी। इतना हमारा बजट नहीं है, हमारा बजट है थोड़ा कम। तो अब जो इनके फ्रेंड्स वगैरह हैं सबको बोलते हैं हम, कुछ और भी लोग हैं जो पहचान वाले हैं, उनको बोल के रखते हैं कि भैया थोड़े बजट में हो कोई कार तो फिर हमें दिखाए मतलब। और ये यहाँ पे आज शाम को मुझे विवेक कहाँ पे लाए हैं भाई, मेरी जो रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक ठाक आई हैं, उस खुशी में मुझे ये नेस्कैफ़े ले आए हैं कि बोले कि चलो कॉफ़ी बाहर पी के आते हैं। तो यहाँ म्यूज़िक ऑन था तो ये डांस कर रहे थे बैठे बैठे और काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इनको भी स्ट्रेस तो बहुत हो गया था। देखो हस्बैंड वाइफ में चाहे किसी को भी मतलब बच्चे हों या पति हो या पत्नी हो, किसी को भी ऐसे लाइक रिपोर्ट्स वगैरह कुछ आती है ना, धक धक होती रहती है। जब तक रिपोर्ट्स ना आ जाए तब तक आराम नहीं मिलता। तो मेरे रिपोर्ट्स पूरे क्लियर हो चुके हैं, कल के ब्लॉग में मैं बता ही चुकी हूँ। तो उसी खुशी में बोले चल नेस्कैफ़े कॉफ़ी पी के आते हैं। और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ। तो आने से पहले आपसे बात नहीं कर पाई, बस फटाफट निकल आई थी। और बाल भी मैंने कॉम्ब नहीं करे, ये अचानक मुझे ऐसे ही उठा लाए। एक्चुअली अभी को ट्यूशन से लेके डायरेक्ट हम इधर आ गए। या आज ना हमारी घर पे चाय नहीं हो पाई थी, तो ये मुझे बोले चल कॉफ़ी पिला के लाता हूँ। और प्रिशा ट्यूशन में ही है, अब ये शायद हमसे बहुत लड़ेगी, क्योंकि हम लोग अचानक पहुँच गए ना, अचानक आ गए, हमारा कुछ प्लान नहीं था आने का। बस रास्ते से अभी को ट्यूशन से लिया और अचानक से बोले चल भाई घर पे आज चाय भी नहीं पी है तो कॉफ़ी पी लेते हैं। तो यहाँ पे हम तो कुछ नहीं खाने वाले, हम दोनों पति पत्नी तो खाने वाले हैं, मतलब सॉरी पीने वाले हैं कॉफ़ी। मैं कोल्ड कॉफ़ी लेने वाली हूँ, लेकिन अभी चूँकि डायरेक्ट ट्यूशन से आया तो इसे भूख लग रही थी। तो ये शाम को ना अदरक वाली चाय बहुत इन्जॉय करता है। तो यहाँ इसने कुछ चाय भी मिल रही थी नेस्कैफ़े में। ये अभी अभी हमारे यहाँ पर ओपन हुआ है नेस्कैफ़े, क्योंकि ये छोटी सिटी है ना। तो इसने कुछ सैंडविच लिया है, पनीर टिक्का सैंडविच समथिंग लिया है। बच्चे हैं, बच्चे तो सब खाते हैं यार, पर हमने सिर्फ कॉफ़ी पिया। तो यहाँ पे अभी एंजॉय कर रहा था सैंडविच और बता रहा था कि मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और कह रहा था मम्मी प्रिशा को मत बताना नहीं तो बहुत बोलेगी।
सो ये एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था यहाँ का। हम लोग अचानक से घर से निकल आए थे। आज नेस्कैफे पे कॉफ़ी पीने का मूड था, कॉफ़ी पी ली हमने। ये रहे पतिदेव। अब हम जाएंगे प्रिशा को ट्यूशन से लेने के लिए। ये हमारे सिटी में ना अभी अभी नेस्कैफे ओपन हुआ है, तो हमने सोचा चलो लेट्स ट्राई दिस। ट्राई कर लिया। बिना प्रिशा से गए हैं तो प्रिशा हमको बहुत बोलने होने वाली ये है। ब्लॉग देखेगी ना, बहुत गुस्सा ये करेगी। मेरी बच्ची खाने की बहुत शौकीन है और उसको बिना बताए बिना बोले हम लोग इधर आ गए हैं नेस्कैफे के। और अभी 8 बज रहा है, लेकिन पूरी तरह से देखो अंधेरा नहीं हुआ है, फुल अंधेरा नहीं हुआ अभी। यहाँ पे है ये पूरा फूड कोर्ट जैसा है, अच्छी सी सुंदर सी बिल्डिंग है ऊपर। चलो। बैंगन कैसे बैंगन जैसे होते हैं, थोड़े से डिफरेंट है ये, वैसे लंबे वाले मुझे दिख गए। मैंने सोचा इसकी लंबे हाँ पिशू की तरह छोटे छोटे लंबे लंबे। और पता है तेरे लिए गिफ्ट पैकेज लाई हूँ, दिखा दूँ? हाँ मैं बना रही हूँ 3-4 दिनों में पास्ता गाइस। फिर से मैं ब्लॉगिंग करूंगी। लास्ट टाइम पास्ता बनाया था मैंने, काफी ब्लॉगिंग करी थी। ये ना एक्चुअली ना ये जब ये बनाती रहती है ना आजकल डिशेस, तो मुझे आज ना ये येलो और रेड भी मिल गए कैप्सिकम। तो फिर मुझे लगा प्रिशा को मैं गिफ्ट करती हूँ ये, क्योंकि प्रिशा को आजकल रेसिपीज़ बनाने में बहुत मज़ा आती है। और ये स्पेशली ये और ये 2 चीज़ें यूज़ करती है, तो मैं ये कलरफुल लेके आई हूँ, जिसको देख के ये बहुत कलरफुल हो गई है। खाना टेस्टी एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स। आप खाने को सुंदर देखोगे तो आपको अपने आप लगेगा कि यार ये टेस्टी होगा। हाँ। और माइंड भी मेड हो जाता है। और ये हमसे ये लौटते हुए ना, मैं सब्जी लाई हूँ, हम बाहर गए थे ना, ये हमसे इतनी लड़ी है, इतनी लड़ी। लोग मेरे बिना नेस्कैफे चले गए, लेकिन बेटा मैंने भी अब 2 चीजें मंगाई खाने के। मैं ना एक्चुअली ना टाइम पास करने गए थे बेटा, आज चाय नहीं पी पाए थे, तो फिर ये बोले चल कॉफी पिला देता प्यार हूँ। से मुझे समझा रही थी, पता है तेरे पापा ने तो तेरे बिना कुछ भी नहीं खाया, मैंने भी सिर्फ कोल्ड कॉफी पी। सिर्फ कोल्ड कॉफी नहीं होता, और वो इतना चीजी सैंडविच खा रहा है और मुझे क्लिप भी दिखा रही है। और वो मुझे क्या बोलता है, देखो पता है प्रिशा, मेरे को पता ही नहीं चला कि चीज में सैंडविच था, सैंडविच में चीज। मैंने कहा चुप बैठ तू, जा यहाँ से। कार में वो मेरी बाजू में आके इतना इंटरेस्ट बता रहा है, मैंने कहा जा यहाँ से। मैंने मेरा खा लिया और बता रहा है मुझे पता ही नहीं चला चीज में सैंडविच था, सैंडविच में चीज था। तो अभी ना कलरफुल आपको कुछ देखने मिलेगी रेसिपी। और दिखाना क्या क्या मैं खुद भी भूल गई। धनिया लिया है मैंने, कि मम्मी बनाती हैं, तो ये इस बार मुझे दिख गई तुरई, यहाँ पे बहुत कम मिलती हैं। If you don't know guys, मम्मा क्यूकम्बर और बीट खाती है 12 बजे के अराउंड। हाँ, और ये वाले बैंगन है ना, मैं फर्स्ट टाइम लाई हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो इनकी रेसिपी देखो, अगर मैं बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। मटर पुलाव चटनी मटर, यस मैं भी समझ गई। कितनी खुश हो रही है सब्जियां देख के। ये ना बिल्कुल मेरे जैसी है, जैसे मैं सब्जियां देख के खुश होती है ना, वेजिटेबल्स देख के और खुशी मिलती है सच्ची। और इसमें क्या है, आई थिंक अदरक है। इतनी सब्जियां मैं ले आई हूँ, सुंदर लगते हैं। और आपको बताइए गाइस, मैं ना, अरे कितना बस ले आई। आप लोग को लग रहा होगा मैं इंडियन फूड नहीं सीख रही, मैं ना अभी इंडियन फूड नहीं सीखूंगी। मैं इंडियन फूड है ना मेरी शादी के बाद ही मम्मी से सीखूंगी। तो ये सब चीज़ें अब तुम फ्रिज में लगा दो मैडम। देखो मैंने तुम्हें कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। थैंक यू। तो अब इसकी मैं ना क्यों इंडियन फूड नहीं सीखती पता है गाइस, क्योंकि एक बार ना, मैं ब्लेम नहीं करूंगी यहाँ पे किसी को भी, नो ब्लेमिंग मोमेंट है, बट एक बार अगर आपको आता है ना तो एक्सपेक्टेशन हो जाती है। जैसे कभी अगर मेरे को आता हो तो मम्मी बोलेगी पीछे सब्जी में छौंक लगा गॉड, मुझे वो एक्सपेक्टेशन लानी ही नहीं है। जी में यार ये कितनी तेज है यार। दाल आती है तो हर बार दाल प्रेशर तड़का लगा दे दाल में, प्रेशर रोटियां कितनी तेज है यार। एक रील है पता है, ओ यार ये कितना औसम है यार, तो मैं तुझे बोलूंगी ओ यार ये कितनी तेज है यार, सच्ची में। देखो मेरे सामने कोई स्टूडेंट है, आप भी ये ट्रिक यूज करना, खाना बनाना। अच्छा, अगर मम्मी बाहर गई होती है ना तो फिर बाद में कितनी संडे, ये छोटे छोटे भैयास भी पीछे लग जाते हैं ना। एक संडे ही मिलता है, और उसमें भी मम्मी अगर कहीं बाहर जाती है तो मेरे को ऐसे कॉल कर रही है, पिछला सब्जी में तड़का लगा देना, दाल में तड़का लगा देना, और मेरे को इतना बजेगा आने में, और अच्छा बनाना, ठीक है। बस ये इनका मुझे कैमरे पे बदनाम किया जा रहा है, मैंने कब बनवाया? नहीं मतलब बता रही हूँ, अगर मैं सीखूंगी तो। अभी सिर्फ मुझे दाल का ऑर्डर मिलता है, सब्जी आ जाएगी तो सब्जी का ही मिलेगा। इसलिए मैंने एक अच्छा आलू ठीक बनाई है, थी, लेकिन कच्ची पक्की सुनो बनाओ मत, फ्रिज में भर दो, चलो जाओ। इसलिए मैं सिर्फ वो खाना बनाऊंगी, वो खाना सीखूंगी जो इन लोग को बस 2-3 महीने में एक बार खाने का मन करता है, जो मुझे महीने में 2 बार खाने का मन करता है, इसलिए मैं बनाती हूँ। कितनी बदमाश है, चल फ्रिज में लगा दे सब।
लगा दे। और आज मैं आ गई फिर से व्लॉगिंग पे। एक्चुअली मैं जब भी व्लॉगिंग करती हूँ तो मेरे पास टाइम होता है, बिकॉज लास्ट 3 दिनों से गाइस ऐसा हो रहा है मैं घर पे 10 बजे आ रही हूँ रात को, ट्यूशन जाती हूँ 3:30, घर पे 10 बजे आ रही हूँ। बीच में मतलब जल्दी छूट जाती हूँ लेकिन पापा को लेने आने को लेट हो जाता है, एंड देन फिर मैं कहीं चली जाती हूँ और मम्मी का हाथ दुखा है मैं पकड़ लेती हूँ। तो मैं बस आज आ गई क्योंकि मैं आज जल्दी आ गई हूँ। इट्स जस्ट 9 राइट नाउ और मेरे पास काफ़ी टाइम है। अब मैं कुछ बातें कर लूँ मेरी यूट्यूब फैमिली से? हाँ बोलो, मुझे ही दिखा के बोलो क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से नहीं देखा। बस अभी बहुत देख लिया, तू जा ये सब्जी भर दे चल लड़की, कितनी बदमाश है ये। बाई बाई गाइस, तो हम लोग गए थे अभी नेस्कैफे गए, एक आध कॉफ़ी पी, घर पे आ गए। अब कुछ नहीं, अब खाना वाना विवेक जी ने खा लिया है। दोपहर का बहुत सारा खाना रखा हुआ था तो खुद ही गर्म करके खा लेते हैं। आजकल जब से ना मेरी तबीयत खराब हुई थी, मेरे पे किसी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं रहते, अपना काम खुद से कर लेते हैं। और तो और मेरा भी काम करने के चक्कर में रहते हैं, बट मैं मना करती हूँ भाई आप मेरा काम मत करो, मैं खुद से कर लूँगी। यहाँ पीछे प्रिशा डांस कर रही है, मम्मी बहुत कॉल कर रहा है यार, इसका दोस्त का कॉल है यार, ये इसको बोल अपना नंबर दे दे। अभी वॉशरूम आज पची आवे ने कॉल कराऊं यार। ओह माय गॉड। तो चलिए अब मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करूँगी क्योंकि कितना टाइम हो गया प्रिशा? 9 o'clock? It's very late. It's 9:04. ओके, तो अब मैं मिलूंगी आपको कल सुबह में, है ना? हाँ, और गाइस मैं ये बताना चाहूंगी, फिर से मम्मी की तारीफ कर रही हूँ। एक्सक्लेमर, नहीं। अगर आपको नहीं सुननी तो डिस्क्लेमर नहीं, डिस्क्लेमर। सॉरी मम्मी, सॉरी ना, अभी दिखाओ ओह। डिस्क्लेमर। अगर तारीफ नहीं सुननी तो 20 सेकंड आगे कर दो। हाँ, तो मम्मी बहुत सच्ची में हार्ड वर्किंग है। अरे तो ये सब मत बोल, लोग कहते हैं कि आप अपनी अर्निंग के लिए कर रही हो। सुनाओ तो सही, अर्निंग भी कर रही है लेकिन कितनी बार कम हो जाती है, काफ़ी कम होती है क्योंकि यूट्यूब वेरी अनसर्टेन। तो हाँ, मैं ये बोलना चाही थी कि मम्मी रात को 12:30 सोती है, शी वेक्स अप एट 5:30। मेरा मुँह बहुत अजीब आ रहा है अभी, मेरा भी अजीब आ रहा है। चल अभी हम रखते हैं, अभी हम ये फोन रखते हैं, बाय बाय करते हैं। बहुत लॉगिंग हो गई, कल मॉर्निंग में मिलते हैं। अभी मुझे करनी है मेरी एडिटिंग और मुझे शूट भी करना है और मैं एक। खाऊंगी मेरा टेस्टी तो टेस्टी सैंडविच। कल मॉर्निंग में मिलते हैं आपको। बाय 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 बाय। क्या बोलती है? बाय बाय। बाय।